मुंबई, वह शहर जो कभी नहीं सोता। इसकी तंग गलियों, चमचमाते गगनचुंबी इमारतों और समुद्र की लहरों के बीच एक साधारण सा इंसान रहता था, रवि शर्मा। रवि एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, जहां दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, बस यही कि उसकी माँ और छोटी बहन स्मिता को कभी कोई कमी ना हो। लेकिन रवि के दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी तड़प जो वह खुद भी नहीं समझ पाता था। एक रात, जब वह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था, बारिश की बूंदें उसकी साइकिल पर टपक रही थीं। अंधेरी गली में अचानक एक चमकदार नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। रवि ठिठक गया। उसके सामने हवा में एक चमकता हुआ धातु का गोला तैर रहा था, जिसके चारों ओर छोटी छोटी बिजलियां चमक रही थीं। रवि शर्मा, एक ठंडी, मशीनी आवाज गूंजी। मैं एक दिमागी सिस्टम हूं, जिसे तुम्हारे लिए बनाया गया है। मैं तुम्हें असाधारण शक्तियां दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे दिए कार्य पूरे करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा ये कोई सपना है या शायद कोई मजाक। लेकिन उसकी जिंदगी में इतना कुछ खास नहीं था कि वह इस मौके को ठुकरा दे। उसने हामी भर दी। उसी पल उसके दिमाग में एक डिजिटल स्क्रीन उभरी, जैसे कोई हाईटेक गैजेट उसके मस्तिष्क में फिट कर दिया गया हो। स्क्रीन पर लिखा था, पहला कार्य, पड़ोस की गुमशुदा बिल्ली मोती को ढूंढो। इनाम, बढ़ी हुई दृष्टि। समय सीमा, 24 घंटे। रवि ने सोचा, बिल्ली ढूंढना, ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन जब उसने पड़ोस में पूछताछ शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं था। मोती की मालकिन, बूढ़ी शांता आंटी, रो रो कर बुरा हाल थी। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने गलियों में चक्कर लगाए, बच्चों से बात की और आखिरकार एक पुराने गोदाम के पीछे मोती को फंसा हुआ पाया। जब उसने मोती को शांता आंटी के हवाले किया तो उनकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक चमक थी। उसी क्षण रवि के दिमाग में एक झटका सा लगा। उसकी आंखें गर्म हो गईं और जब उसने आसपास देखा तो उसे हर चीज साफ और तीक्ष्ण दिखाई देने लगी। वह दूर की सड़क पर चल रहे कुत्ते के गले में लिखा नाम तक पढ़ सकता था। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, कार्य पूर्ण। इनाम, बढ़ी हुई दृष्टि अनलॉक। अगला कार्य जल्दी आएगा। इसके बाद रवि की जिंदगी बदलने लगी। सिस्टम उसे छोटे मोटे कार्य देता, कभी किसी का खोया हुआ पर्स ढूंढना, कभी गली के बच्चों की चोरी हुई साइकिल लौटाना। हर कार्य के साथ उसे नई शक्तियां मिलतीं। एक बार उसने एक चोर को पकड़ा, जिसके बाद उसे तेज स्मृति की शक्ति मिली। अब वह हर छोटी बड़ी बात को याद रख सकता था, जैसे कोई सुपर कंप्यूटर। फिर एक कार्य के बाद उसे झूठ पकड़ने की क्षमता मिली। वह लोगों के चेहरों की बारीक हरकतों से समझ सकता था कि वे सच बोल रहे हैं या झूठ। लेकिन इन शक्तियों के साथ एक बोझ भी आया। रवि को एहसास हुआ कि जितनी ज्यादा शक्तियां वह पाता, उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ती। उसकी माँ और बहन को उसकी बदलती आदतों पर शक होने लगा। रवि, तू रात रात भर कहाँ गायब रहता है? माँ पूछती। रवि सिर्फ मुस्कुराकर टाल देता, क्योंकि वह सिस्टम का रहस्य किसी को नहीं बता सकता था। एक दिन सिस्टम ने उसे अब तक का सबसे बड़ा कार्य दिया, मुंबई की गलियों में छिपा एक सीरियल किलर पकड़ो। इनाम, टेलीपैथी। समय सीमा, 7 दिन। रवि के होश उड़ गए। एक सीरियल किलर, वह तो सिर्फ एक किराने वाला था, कोई पुलिस वाला नहीं। लेकिन सिस्टम की आवाज में एक ठंडक थी, जैसे वह रवि की हिम्मत को परख रहा हो। रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू किया। अपनी बढ़ी हुई दृष्टि से उसने अपराध स्थलों पर छोटे छोटे सुराग ढूंढे, एक टूटी हुई घड़ी, एक फटा हुआ कपड़ा, एक अधजला सिगरेट। अपनी तेज स्मृति से उसने हर सुराग को जोड़ा। उसकी झूठ पकड़ने की क्षमता ने उसे गवाहों की बातों में छिपे झूठ को पकड़ने में मदद की। जांच के दौरान उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर काव्या से हुई, एक तेज तर्रार पुलिस वाली जो इस केस पर काम कर रही थी। काव्या को रवि की हरकतें अजीब लगी, लेकिन उसके सुराग इतने सटीक थे कि वह चुप रही। रवि ने अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके गलियों में होने वाली फुसफुसाहटों को सुना। आखिरकार एक रात उसने कातिल को पकड़ लिया, एक ऐसा शख्स जो दिन में एक सज्जन व्यापारी था, लेकिन रात में अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा बांटता और अपने रास्ते में किसी को भी मार देता। रवि ने उसे पुलिस के हवाले किया। सिस्टम की आवाज गूंजी, कार्य पूर्ण। इनाम, टेलीपैथी अनलॉक। अब रवि लोगों के दिमाग की बातें पढ़ सकता था, लेकिन इस शक्ति ने उसे और परेशान कर दिया। हर इंसान के दिमाग में इतने राज, इतना दर्द, इतना गुस्सा था कि रवि का मन भारी होने लगा। इस केस के बाद रवि का नाम मुंबई में गूंजने लगा। लोग उसे जासूस रवि कहने लगे। उसने अपनी दुकान छोड़ दी और एक छोटा सा जासूसी ऑफिस खोल लिया। सिस्टम उसे और बड़े बड़े कार्य देता, कभी एक अपहरण का केस, कभी एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश। हर कार्य के साथ उसकी शक्तियां बढ़ती, लेकिन उसका मन भी भारी होता। एक रात जब वह अपने ऑफिस में अकेला था, सिस्टम ने कहा, अंतिम कार्य, अपने अंदर की कमजोरियों को हराओ। इनाम, सच्ची शांति। रवि चौंक गया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। उसने अपने अंदर झांका। उसे अपने डर दिखे, अकेलेपन का डर, नाकामयाबी का डर।
उसे अपना गुस्सा दिखा उन लोगों पर जो उसका मजाक उड़ाते थे। उसे अपना लालच दिखा और शक्तियों की चाहत। रवि ने फैसला किया कि वह इन कमजोरियों से लड़ेगा। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे के लिए किया। उसने अपनी माँ और बहन को समय देना शुरू किया। उसने काव्या के साथ मिलकर मुंबई की गलियों से अपराध को कम करने की ठानी। और धीरे धीरे उसने अपने दिल में शांति पाए। आज रवि सिर्फ एक जासूस नहीं है, बल्कि मुंबई का एक नायक है। लोग उसकी कहानियां सुनाते हैं, एक साधारण इंसान जिसे एक दिमागी सिस्टम ने शक्तियां दी, लेकिन जिसने असली ताकत अपने दिल और दिमाग की गहराइयों में पाए। सिस्टम अब भी उसके साथ है, लेकिन रवि जानता है कि असली जंग बाहर नहीं, बल्कि अंदर होती है। और वह हर दिन उस जंग को जीत रहा है।